हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 9th विकास मैथमेटिक्स वर्कबुक में चैप्टर नंबर 14 आपका स्टैटिस्टिक्स में सेक्शन बी यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो चुका था। नाउ सेक्शन बी पेज नंबर 109 के ऊपर आपको गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 5। दैट मीन्स आपको यहाँ पे मीन फाइंड करना है, बट किसका? फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 5 का। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 9। तो यहाँ पे आप लिखोगे फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 के फर्स्ट 10 मल्टीपल आप यहाँ पे राइट कर दो। तो फर्स्ट क्या आएगा? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, मतलब 5 का टेबल आपको यहाँ पे राइट कर देना है। 5 3 जा 15, 5 4 जा यहाँ पे 20, 5 5 जा 25, देन 30, 35, 40, 45 एंड 50। ये फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 5 हो गए यहाँ पे। नाउ तो देख सकते हैं यहाँ पे टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है? 10 ऑब्जर्वेशन। इसका हमें मीन फाइंड करना है। तो मीन का फॉर्मूला होता है, मीन को हम एक्स बार बोलते हैं। तो ये मीन दैट मीन्स एक्स बार इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो हमारे पास यहाँ पे कितने 10 ऑब्जर्वेशन है, सबको यहाँ पे राइट करेंगे प्लस में। देन डिवाइडेड बाय होता है यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने ऑब्जर्वेशन है? 10 ऑब्जर्वेशन। तो ये हमारे पास 10 है, तो अपॉन में 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे सम करना है सबका। सो एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ दिस 5 प्लस 10 प्लस यहाँ पे 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 45 प्लस 50। देन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स 10 ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा। नाउ इज इक्वल टू इन सबको आपको ऐड करना है। तो देखो ये 50 हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे 50 50 100। यहाँ पे इन दोनों 50 को 150, 150 के बाद यहाँ पे 200, 200 के बाद यहाँ पे 250, 250 में से 25 ऐड करोगे तो 275 आपका आ जाएगा। तो 275 डिवाइडेड बाई आपका 10 है। अब अपॉन में 10 होता है, तो 1 डिजिट के बाद हम यहाँ पे कोमा प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे 1 डिजिट के बाद यहाँ कोमा आ जाएगा। तो एक्स बार इज इक्वल टू 27.5। इस तरह से हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या बोला गया है? इफ़ द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 10 11 15 28 20 एंड ए, ये हमारे क्या है? ऑब्जर्वेशंस है। अब इनका मीन इज इक्वल टू 17। देखो विधान से समझो। इफ द मीन ऑफ, दैट मीन्स मीन दिया गया है आपको ऑब्जर्वेशन। इफ द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस 10 11 15 28 20 एंड ए इज 17, दैट मीन्स ये आपका मीन है। तो ए आपको मीन दिया गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, जो आपको वे दिया गया इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तब ए क्या है? आपका ऑब्जर्वेशन ही है। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, देखो एक्स बार इज इक्वल टू हमें कितना है? 17। ये हमको गिवन है। देन हमें ए फाइंड करना है। तो चलिए सिंपल है। तो देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे ए भी लिख देता हूँ। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 है। तो दैट मीन्स 6 आएगा। और ये तो 17 हमारा क्या है? एक्स बार है। सो फॉर्मूला लिखेंगे, मीन इज इक्वल टू, दैट मीन्स एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ये वाला, यहाँ पे सम कर लेते हैं डायरेक्ट हम। 10 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 28 प्लस 20 प्लस ए डिवाइडेड बाई आपका यहाँ पे 1 2 ओके 10 11 15 28 20 एंड 8 2 4 6 है। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा इस तरह से। नाउ एक्स की वैल्यू, एक्स बार की वैल्यू कितनी है? 17। तो यहाँ पे हम 17 पुट कर देंगे। 17 अभी सबको ऐड कर लेना है आपको। 10 प्लस 11 21, 21 में आप 15 ऐड करोगे तो आपका यहाँ पे दैट मीन्स 21 और 5 दैट इज 26, 36 हो गया।
36 में आप 48 को ऐड कर दोगे जब आप यहाँ पे 84 आंसर आ जाएगा। तो 84 प्लस ए और 6 डिवाइड बाय, अब 6 को हम क्या करते हैं इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर आ जाएगा 17 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 84 प्लस ए। नाउ 17 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज आपका यहाँ पे आ जाएगा 102, 17 6 102, माइनस इधर कर देते हैं, ले आते हैं 84 को, ये माइनस में आ गया, इज इक्वल टू ए। अब यहाँ पे देख सकते हो क्या बचा आपका 102 माइनस 84 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 18, 18 इज इक्वल टू ए, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू आपका कितना आया 18। तो यहाँ पे हमें ए की वैल्यू फाइंड करना था और हमने इस तरह से ए की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर दिया। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट होता है पेज नंबर 109 के ऊपर। नाउ लेट बी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 110। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आपका, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया इफ़ दैट मीन्स द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 25.6। मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन दैट मीन्स अगर मैं बोलूँ x बार, इसको मैं 10 बोल देता हूँ, दैट मीन्स 10 ऑब्जर्वेशन का मीन आपको गिवन है 25.6। आगे इंक्लूडिंग 1 न्यू ऑब्जर्वेशन, अगर हम 1 न्यू ऑब्जर्वेशन ऐड कर देते हैं, द मीन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन टुगेदर इज 26। दैट मीन्स 1 और ऐड कर दोगे तो x 11 आ जाएगा आपका, x बार 11, तो आपका ये 26 आ जाएगा मीन। देन हमें फाइंड करना है फाइंड द न्यूली इंक्लूडेड ऑब्जर्वेशन, जो हमने वो ऑब्जर्वेशन ऐड किया, पहले हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशन थे तो इसका मीन ये आ रहा था, तो हमने यहाँ पे कौन सा न्यू ऑब्जर्वेशन ऐड किया वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड कर ले x10 का, दैट मीन्स ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर जब हमारे पास क्या है 10 है, देन वहाँ पे हम दैट मीन्स सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन फाइंड कर लें। तो पहले इसके लिए हम फाइंड कर लेते हैं, बाद में उसको हम कंसिडर कर लेंगे यहाँ पे दूसरे साइड। यहाँ पे मैं 2 दैट मीन्स लाइनिंग कर देता हूँ जिससे डिफ्रेंशिएट हो सके, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको फाइंड करने में आसानी रहेगी। तो एक तरफ मैं इसका लिखता हूँ, दूसरी तरफ मैं यहाँ पे x11 का राइट करूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास इरेज़र है, तो मैं इसको यहाँ पे इरेज करके x11 वाला दूसरे साइड यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको, x11 इज इक्वल टू आपको 26 दिया गया है। सो यहाँ पे देखो x10, अगर हम यहाँ पे x बार 10 फाइंड करें, दैट मीन्स सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन आएगा, ठीक है। 10 है तो 10 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट मीन्स 10 है आपका यहाँ पे। तो सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन पहले फाइंड कर लेते हैं। तो x10 आपका 25.6 दिया गया है, तो सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू हमें ये फाइंड करना है, सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे 10 है, तो ये रहा 10। तो 10 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 10 को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, 25.6 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 को मल्टीप्लाई करूँगा तो पॉइंट हट जाएगा, 256 आएगा यहाँ पे। ये 10 का है, अब हम एक 1 ऐड कर देंगे तो उसको देखो कंसीडर कर लेते हैं, लेट बी न्यू ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू x, हमने कंसीडर कर लिया। सो यहाँ पे x11 है, x बार 11 हम फाइंड करेंगे, तो x बार 11 मतलब यहाँ पे सम ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डिवाइडेड बाई आपका 11 हो जाना चाहिए। तो x बार 11 आपको गिवन है 26। अब सम ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन देखो, सम ऑफ 10 ए रहा 256, अब एक ऑब्जर्वेशन और ऐड कर दूंगा जो हमने कंसीडर किया x, तो ये हमारा 11 ऑब्जर्वेशन का हो जाएगा, तो इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 11 रहेगा। 11 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 11 इंटू 26 जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 286 आ जाएगा। तो देखो 11 6 66, यहाँ पे 6 कैरी 11 2 22, 22 में 6 ऐड कर दोगे तो 28 आ जाएगा। अब इधर 256 को मैं इधर लेके आ जाता हूँ, तो इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, 256 इज इक्वल टू x। नाउ इन दोनों को माइनस करोगे तो देखो 286 माइनस 256 दैट इज़ 30, तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 30। ये हमारा क्या है
न्यू ऑब्जर्वेशन जो हमने ऐड किया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा बोला गया है 4th नंबर का। 4th में आपसे क्या बोला गया है, फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम्स। ठीक है, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स का हमें क्या करना है, यहाँ पे मीडियन फाइंड करके बताना है। तो यहाँ पे देखो, पहले हम यहाँ पे फर्स्ट 10 प्राइम नंबर लिख लेते हैं। फर्स्ट 10 प्राइम्स, तो देखो 1 तो हमारा ना ही प्राइम होता ना ही यहाँ पे कंपोजिट होता है, तो 2 से स्टार्ट करते हैं। यस, 2 प्राइम नंबर है, भले यहाँ पे इवन है। ठीक है, तो 2, 3 भी प्राइम है, 4 नहीं है। देन 5, 7, हमें 10 लिखना है, 4 हो गए। 7 के बाद हमारा क्या आ जाता है यहाँ पे 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी और हमें यहाँ पे ऐड करना है 23, इसके बाद का आता है 9 हो गया, देन 29। ये हमारे 10 प्राइम नंबर्स हो गए। ठीक है, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर हो गए, तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया। अब इसके बाद हमें देखो क्या करना है, अब इसका मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन के देखो यहाँ पे n कितना है, 1 2 3 4 10 हम फाइंड करना था, मतलब n इज इक्वल टू 10 है। अब n इज इक्वल टू 10 है, मतलब इवन हो गया। जब इवन होता है तो मीडियन का यहाँ पे फॉर्मूला होता है, मीडियन इज इक्वल टू n/2 ऑब्जर्वेशन, ए ऑब्जर्वेशन, ठीक है, प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे हम पूरा नहीं लिखेंगे, चलेगा, डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास n कितना है 10, तो दैट मीन्स यहाँ पे 10/2 करोगे तो 5th ऑब्जर्वेशन प्लस यहाँ पे n/2 मतलब 5 प्लस 1 दैट इज 6th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा आपका। नाउ 5th ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 3 4 5 11 है, और इसके बाद 6th 13, तो 11 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों को ऐड करो। तो 11 एंड 13 को ऐड करोगे तो 314 डिवाइडेड बाई 2, तो 24 डिवाइडेड बाई दैट इज़ 12। तो यहाँ पे हमारा मीडियन क्या आ गया 12, जिसको हमें यहाँ पे फाइंड करना था। ये हमारा मीडियन हो गया, दैट इज़ द 12। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से करना था। काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स को दैट मीन्स चैप्टर नंबर 14 अच्छे से करते हो तो आपके पूरे मार्क्स आने के चांसेस इसके अंदर रहते हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन इसके अंदर दिए रहते हैं वो सभी कैसे रहते हैं, ईजी रहते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा 5th नंबर का, तो ध्यान से देखिएगा, ये भी ईजी है। द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, जब भी हमें देखो ध्यान रखना, जब भी मीडियन फाइंड करना हो ऑलवेज असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना होने चाहिए। वो फर्स्ट थे इसके ऑर्डर अपने आप अरेंज थे, इसलिए हमने अरेंज नहीं किया। सो द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, ऑलरेडी ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं। तो देखो एज 36 51 52, देन x है आपका, x है, देन x प्लस 4 है, मतलब ये जो x है आपका ये 52 से बड़ा होगा, है ना। असेंडिंग ऑर्डर मतलब इससे बड़ा ही आएगा, सिंपल है। तो आंसर आए तो ध्यान रखना है हमें। तो x प्लस 4 देन 68, और 68 से छोटा होना चाहिए, इतना ध्यान रखना। 82 एंड 96 इज x, दैट मीन्स 62। अब यहाँ पे मीडियन आपको 62 गिवन है, देखो ये रहा। मीडियन को हम m से डिनोट करते हैं, कैपिटल M, ये हमारा है 62। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जर्वेशन दिया गया, मतलब n की वैल्यू कितनी है 8, और 8 कैसा है इवन है। तो इवन होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है। तो m इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा मीडियन m इज इक्वल टू n/2, दैट मीन्स यहाँ पे 8/2 ऑब्जर्वेशन है ना। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पे n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है डिवाइडेड बाई 2। तो यम हमारे पास 62 गिवन है, यहाँ पे देखो। अब हमारे पास क्या है n/2, दैट मीन्स 8/2 दैट मीन्स 4th ऑब्जर्वेशन,
फोर्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 4 + 1 मतलब फिफ्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हमारे पास देखो फोर्थ कौन सा ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 मतलब x है, तो x प्लस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 4 के बाद फिफ्थ मतलब x + 4 है, ये हमारे पास हो गए डिवाइड बाई 2। नाउ इसको हम इधर लेके जाएं मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर हम ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 62 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 62 मल्टीप्लाई बाई 2 x + x दैट इज़ 2x + 4, ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर यहीं पे हम इसको 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नहीं ले जाना चाहते हो सामने तो क्या करो, इसको इधर ही रहने दो, ये देखो डिवाइड में 2, इसको हम यहाँ पे डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक है, तो डिवाइड कर सकते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से आपको। सो 62 देखो 62 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो देखो ये 2 से 2 कट गया दैट इज़ x बचा, अब 4 में से 2 डिवाइड करोगे दैट इज़ 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 को इधर ला दो, 62 - 2 दैट इज़ x, तो माइनस करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 60, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से x की वैल्यू हमें फाइंड करना था, हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। ओके, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, हमारे पास 6 नंबर का क्वेश्चन, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, इसका हमें क्या करना है, यहाँ पे मीन फाइंड करना है x बार। तो एक्स आई आपको गिवन है 10 15 20 25 30 35 40, fi 4 6 6 18 6 6 आपको 4 गिवन है यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे हम इसको फाइंड कर लेते हैं, तो इसके लिए हमें fi xi भी फाइंड करना पड़ता है। आप चाहे तो यहाँ पे एक कॉलम बना के fi xi फाइंड कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज़ आप यहाँ पे डायरेक्ट भी इसको आगे कंटिन्यू कर सकते। तो हमारे पास टेबल बनाने के लिए जगह नहीं है, बट फिर भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरह से फाइंड कर लेते हैं, एक टेबल बना देते हैं जिससे आपको आसानी रहे। तो ये हो गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे xi fi, ठीक है, ये हो गया, इधर हमने बना दिया, और इधर मैं टोटल बोल दूँगा इन सब का टोटल करने के लिए, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा टोटल, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या करेंगे fi का टोटल, यहाँ पे fi xi का टोटल। तो देखो 10 4 जा 40, 15 6 जा आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, क्या हो जाएगा 90, 26 जा 120 यहाँ पे, देन 25 18 जा दैट इज़ 450, 36 जा 180, देन 35 6 जा 210, 44 जा दैट इज़ 160। इन सब का सम करना है आपको, इन सब को अगर आप सम करोगे तो 1250 आएगा, और इन सब को सम करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। चलिए, तो ये आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। नाउ तो हमारे पास मीन का फॉर्मूला होता है, मीन x बार इज इक्वल टू होता है सिग्मा xi fi डिवाइडेड बाई सिग्मा fi। तो हमने xi fi फाइंड कर लिया, ये देखो दोनों को मल्टीप्लाई करके, उसके बाद ये हमारा सिग्मा xi fi हो गया, और ये हमारा सिग्मा fi हो गया 50। तो इन सब को ऐड करोगे तो 1250 आएगा, तो यहाँ पे राइट कर दो 1250, और fi को हमने ऐड किया दैट इज़ 50, तो 5 से 5 आपका कट गया, 0 से 0 कट गया, बचा 125 डिवाइडेड बाई आपका 5। अब इन दोनों को कट करना है हमें। सो x बार इज इक्वल टू, देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो आंसर क्या आ गया आपका x बार इज इक्वल टू यहाँ पे 25। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है इसके अंदर, तो काफ़ी सभी के सभी सम इसी तरह से आएंगे आपके सिंपल। तो ध्यान से इसको पढ़िए और आपको इसके अंदर पूरे मार्क्स आ सकते हैं अगर आपकी एग्ज़ाम होगी। ओके, तो यहाँ पे 110 पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट होगा। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 111। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे, फाइंड द मोड ऑफ ऑब्जर्वेशन 17 23 25 18 17 23 19 23 17 26 23। तो इनका हमें यहाँ पे मोड फाइंड करना है। मोड को हम जेड से डिनोट करते हैं, मोड मतलब जेड। अब यहाँ पे मोड क्या होता है, तो मोड का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। दैट मीन्स द ऑब्जर्वेशन विच इज़ रिपीटेड मोस्ट ऑफन इन एन
अनग्रुप्ड डेटा इज कॉल्ड द मोड ऑफ द डेटा। दैट मीन्स फ्रिक्वेंटली, दैट मीन्स रिपीट होना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा बार आया हो, जो हमारे यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दिए गए जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ हो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे मोड ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन। सो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो सबसे अच्छा वे होता है कि आप इनको क्या करो, या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उससे आसान हो जाता है। बस यहाँ पे देखो 17 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम आ गया 17, लेकिन 23 1 2 3 4 टाइम आ गया। बाकी देखो 18 25 जो है 1 टाइम ही है, 18 जो है 1 टाइम ही है, ठीक है, 19 1 टाइम, 26 1 टाइम, सबसे ज़्यादा कौन आया हुआ है 23 4 टाइम। तो ये हमारा यहाँ पे मोड हो गया। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पे हियर क्या आएगा 23, हियर 23 अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली, दैट मीन्स आप ये सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है, अकर्स मोस्ट यहाँ पे फ्रिक्वेंटली सो एज फॉर एग्जाम्पल कितना बार आया हुआ है 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, इतना बार क्या आया हुआ है 4 टाइम्स। सो यहाँ पे मोड ऑफ, सो मोड इज 9, जेड इज इक्वल टू आपका 9 हो जाएगा। सिंपल है, इस तरह से राइट कर देना है। नेक्स्ट है 8 नंबर का क्वेश्चन। द सम ऑफ 30 ऑब्जर्वेशंस वॉज कैलकुलेटेड टू बी 51। 30 ऑब्जर्वेशन का यहाँ पे आपको यहाँ पे दैट मीन्स मीन गिवन है, एक्स बार गिवन है, विच इज कैलकुलेटेड एज 51, दैट मीन्स 51 गिवन है। आगे देखते हैं इसके अंदर क्या आपसे बोला गया और क्या हमें फाइंड करना है। लेटर ऑन इट वॉज डिटेक्टेड दैट बाय मिस्टेक वन ऑब्जर्वेशन वॉज टेकन टू बी 15 इंस्टेड ऑफ 75। मतलब एक जब वो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे सम कर रहे थे तो उन्होंने 15 के बजाय, दैट मीन्स यहाँ पे क्या करना चाहिए, उन्होंने 75 लेना चाहिए, उन्होंने 15 ले लिए थे इंस्टेड ऑफ 75 लेने के बजाय 15 उन्होंने काउंट कर लिया। सो फाइंड द करेक्ट मीन हमें यहाँ पे फाइंड करना है, क्योंकि उन्होंने चेंज कर दिया डेटा तो मीन यहाँ पे डिफरेंट आ जाएगा। सो यहाँ पे x बार 30, दैट मीन्स x बार 30, तो 30 ऑब्जर्वेशन का यहाँ पे मीन आपको गिवन है इतना। तो 30 ऑब्जर्वेशन का यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ, दैट मीन्स सम ऑफ ऑब्जर्वेशन फाइंड कर लेते हैं, बाद में उसमें से क्या करेंगे 15 को निकाल देंगे माइनस करके और 75 को ऐड कर लेंगे, फिर हमारा यहाँ पे आ जाएगा करेक्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सो दैट मीन्स x बार 30 इज इक्वल टू सम ऑफ इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ 30 इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन, इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 30। तो ये आपको कितना गिवन है 51 गिवन है, तो 51 रख देंगे, इज इक्वल टू सम ऑफ 30 ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे लिख देते हैं चलेगा, डिवाइडेड बाई 30। तो सम ऑफ 30 ऑब्जर्वेशन फाइंड कर लेते हैं, सम ऑफ 30 इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 51 को 30 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो हमारा 1530 हो गया। नाउ करेक्ट ऑब्जर्वेशन, नाउ सम ऑफ करेक्ट ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ करेक्ट ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू, तो देखो इतना था हमारे पास 1530। अब हमने क्या किया था 75 के बजाय 15 को ऐड कर दिया था, तो एक काम करो, जो हमने गलती से ऐड किया उसको निकाल दो, मतलब 15 को निकाल दो यहाँ पे और 75 को ऐड कर लो। अब तो यहाँ पे देखो, अब इसको सॉल्व करोगे मतलब 15 माइनस 75 दैट इज़ 50 और इसको ऐड करोगे तो 1580 आपका आ जाएगा करेक्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो करेक्ट मीन इज इक्वल टू, करेक्ट मीन इज इक्वल टू सम ऑफ करेक्ट ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ करेक्ट ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वेशन, तो उतना ही है 30 है, सिर्फ हम एक्सचेंज कर रहे हैं। तो करेक्ट मीन दैट मीन्स x बार हम इसको बोल देते हैं, इज इक्वल टू सम ऑफ करेक्ट ऑब्जर्वेशन दैट इज 1580 डिवाइडेड बाई 30, कट कर दो 0 से 0, तो 150 बाई आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 3,
अब इसको हमें क्या करना है, सिंपली डिवाइड करना है और हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ क्या, 15 को हमें वो करना था, दैट मीन्स यहाँ पे 60 आपका आएगा, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 60 हम यहाँ पे करेंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, तो 30 और यहाँ पे 90 हो जाएगा आपका, क्योंकि हम सब ट्रैक करेंगे तो 60 30 में एक ऐड करोगे तो ये आपका 9 हो जाएगा। तो इतना तो आपको प्लस माइनस में ध्यान देना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 9 आ जाएगा, 159। तो चलो इसको अब 3 1 जा 3 5 जा 15 एंड 3 1 जा 3 3 जा 9, दैट मीन्स आपका क्या आ गया यहाँ पे 53। तो x बार आपका आएगा 53, ये आपका 1590। तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देखते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, फाइंड द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 18 37 24 59 41 56 63 45 57 एंड 29। मीडियन फाइंड करना है, मतलब m हमें यहाँ पे कैपिटल वाला फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर इज इक्वल टू इनका सबसे छोटा नंबर यहाँ पे ढूंढो। सबसे पहले आप देखो 18 है, 18 से छोटा कोई है नहीं, तो चलो यहाँ पे हम 18 लिख देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, 18 बार 20 है नहीं, तो उसके बाद क्या दिख रहा है आपको, 2 वाले में देखो 24 है और कोई है 2 वाला ऐसा, यस 26 है, तो पहले 24 आएगा फिर 29 आएगा। ओके 29 है। देन 3 वाले में देखो 37 और कोई है नहीं, ओनली 37 है। 4 वाले में देखना है हमें 41 है 45 है और कोई है नहीं, 41 45। देन 5 वाले में आपको देखना है 56 59, तो ये आपका 56 59। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे और कोई है 5 वाला नहीं, डायरेक्ट 63 आपका यहाँ पे है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपका है। तो और यहाँ पे देखो एक चीज़ मिसिंग है, कौन सा मिसिंग है वो हमें यहाँ पे ध्यान देना है। तो 18 24 29 37 41 45 56 57 हमने नहीं लिखा, तो यहाँ पे मैं 57 लिख देता हूँ और इसको मैं 59 यहाँ पे कर देता हूँ। देन 63 हमारा 10 ऑब्जर्वेशन हो गया, इसलिए आपको काउंट भी कर लेना इस तरह से। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम अपना, तो n इज इक्वल टू आपको यहाँ पे कितना है 10 है, और 10 है मतलब इवन नंबर है। ठीक है, तो मॉड m इज इक्वल टू आपका यहाँ पे फॉर्मूला n/2 ऑब्जर्वेशन, n/2 मतलब 10/2 दैट इज 5th ऑब्जर्वेशन, 5th ऑब्जर्वेशन प्लस अब यहाँ पे 10/2 + 1 होता है दैट मीन्स 6th ऑब्जर्वेशन। फॉर्मूला अभी तक सिखाया पहले मैंने, यहाँ पे 5th नंबर क्वेश्चन में वही यूज़ कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई 2। तो m हमें यहाँ पे फाइंड करना है, तो 5th दैट मीन्स 5th ऑब्जर्वेशन क्या है 1 2 3 4 5 एरा 41 एंड ए 45, 5th एंड 6 को ऐड कर देना है। तो m इज इक्वल टू 41 + 45 डिवाइडेड बाई 2 आपका यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं आगे, तो देखो m इज इक्वल टू 41 + 45 दैट इज 86। अब यहाँ पे डिवाइडेड बाई आपको क्या करना है 2, डिवाइड कर दो, 2 4 जा 8 2 3 जा 6, तो m इज इक्वल टू आपका क्या आंसर आ गया 43। यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस सेक्शन बी का। 10 नंबर बोला गया इसके अंदर, द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 63। इफ एन ऑब्जर्वेशन 50 इज रिप्लेस्ड बाय 90 फाइंड द न्यू मीन। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ये है। ठीक है, यह हमें कंप्लीट करना है, तो काफ़ी सिंपल है। तो चलिए यहाँ पे, तो x ओल्ड मीन आपको गिवन है। ठीक है, ओल्ड मीन इज इक्वल टू 20। तो ओल्ड मीन इसको मैं x1 बार बोल देता हूँ। ठीक है, तो x यहाँ पे x बार ही बोलता हूँ, उसको x' बार बोल दूँगा। तो x बार इज इक्वल टू यहाँ पे सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन आएगा, सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपको गिवन है 63, तो 20 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई इज इक्वल टू सम
of 20 observation. So sum of 20 ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो तो 0 रहेगा आपका, 2 3 जा 6 एंड 6 2 जा 12, दैट मीन्स 1200 आपका 60 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ था, यहाँ पे जब हम ये कर रहे थे तो इसमें जो ऑब्जर्वेशन एक 50 था उसको हमने क्या करना है 90 से रिप्लेस करना है। तो दैट मीन्स जो 50 था उसको हमें क्या कर देना है इसके अंदर 90 से रिप्लेस कर देना है। तो 50 को निकाल देना है, 90 को ऐड करना है, सिंपल बात है। तो न्यू ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कर लेते हैं, न्यू ऑब्जर्वेशन। पुराना ऑब्जर्वेशन कितना है 1260, इसमें क्या करना है 50 इज रिप्लेस्ड बाय 90, दैट मीन्स 50 को माइनस करो और 90 को ऐड करो। तो देखो 1260 प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस यहाँ पे, ये 90 दैट मीन्स प्लस 40, तो ऐड करोगे तो क्या आएगा 1300 आपका आ गया। ठीक है, इन सबको आपको ऐड करोगे तो 1300 आ गया। तो ये हमारा न्यू ऑब्जर्वेशन आया, क्या आया न्यू ऑब्जर्वेशन। सो अब ये वाला ऑब्जर्वेशन ऐड करेंगे। सो न्यू मीन इज इक्वल टू न्यू सम ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका वही 20 है तो 20 ही रहेगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थोड़ी हम चेंज कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं सिर्फ उसको, तो डिवाइडेड बाय 20। तो न्यू मीन को हम यहाँ पे बोलते हैं x डैश बार। ठीक है, इज इक्वल टू न्यू ऑब्जर्वेशन दैट इज 1300 डिवाइडेड बाय 20, 10 से 10 कट गया, 130 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 65। ये हमारा आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सभी के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में सेक्शन सी के साथ। तो तब तक इस वीडियो को शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।